अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 27 का बेसिकली टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। अब इसमें होता बेसिकली क्या है कि बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है किसी भी इनकम या किसी भी एक्सपेंडिचर की, उसको हम बजट कहेंगे। और उसके अलावा ये आइडियली बैलेंस होना चाहिए और उसके अलावा जो उसकी इनकम है वो इक्वल होना चाहिए टू द एक्सपेंडिचर्स। इसकी एग्जांपल ले लें कि जो एक हाउस होल्ड बजट है वो इलस्ट्रेट करता है आपकी इनकम पर जो एक्सपेंडिचर है, उसके अलावा उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ बजट है वो भी इसी के अंदर ऐड होता है। फर्दर यहाँ बात की गई है वाई ऑर्गेनाइजेशंस नीड बजट। सो बेसिकली यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का बताया गया कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बजट की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल उन्होंने दिए एज एन हाउस होल्ड। अब इसमें जो आपके इनपुट्स और आपके जो प्रोसीजर्स हैं, बेसिकली जो आपके यूज इनपुट है वो प्रोड्यूस करते हैं आपके आउटपुट्स को। मतलब कि अगर आप कहीं पे अपने की मनी इन्वेस्ट करते हो तो उसके बाद जो आपका बजट इन्वेस्ट होता है उसके बाद जो आपके पास आउटपुट आता है वो लाइक कोई भी चीज़ सकती है। जैसे कि अगर आप एक खाने की एग्जांपल लें तो आप अगर एक दुकानदार को पैसे दोगे, उसे बजट दोगे अपना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको आपका जो सामान है वो देगा और उससे आपका आउटपुट आपके पास वो आपकी सब्जी आपके जो भी सामान है वो एज एन आपका आउटपुट मिल जाएगा आपको। फर्दर यहाँ बात की है कि जो बजट है वो हेल्प करता है कंट्रोल करने में रिसोर्सेज को और इंडिकेट करने में फ्यूचर प्लान्स को। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर बजट की डेफिनेशन की बात कर लें तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो बजट है बेसिकली वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है किसी भी फाइनेंशियल कंट्रोल का और मैनेजमेंट का, जो कि प्रोवाइड करता है एक समरी ऑफ इंटेंडेड एक्सपेंडिचर्स को और प्रपोजल्स टू मीट दैम। फर्दर ये कि सर्व करता है एक डिटेल प्लान को, जो कि बेसिकली एक्सेप्ट करता है इनकम को और एक्सपेंस जो है आपके ओवर द पीरियड उसको भी कैरी करता है। फर्दर यहाँ बात की गई है कॉम्पोनेंट्स ऑफ पब्लिक इनकम के बारे में। सब जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो डिराइव करती है कि किस तरीके से आपकी जो इनकम है वो मेनली फोकस करे और उसके अलावा उसमें से आपके टैक्सेस कैसे जाएंगे उसको कैटेगराइज कैसे किया जाए, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कैसे उसमें से टैक्सेस निकाले जाए आपके बजट में से। अब ओवरऑल जो है यहाँ पे नॉन टैक्सेस की बात कर लें तो इसमें जो नॉन टैक्सेस रिसीप्ट है बेसिकली इसमें हम होता ये है कि इसमें आपकी प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी इंक्लूड होती हैं। यूज़ ऑफ टैक्सेस की बात करें फर्दर, सो यूज़ ऑफ टैक्सेस इन सेंस के यहाँ पे हिस्टोरिकल अप्रोचेज इंक्लूड होती हैं, जैसे कि यहाँ पे बताई गई है लाइसेंस फेयर पॉलिसीज हैं जो कि फोकस करते हैं डिफेंस पे और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पे। फर्दर है कि जो आजकल जो टैक्स फंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इनकम में वो बेसिकली की होती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जैसे कि कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को या फोस्टर करना इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और रिड्यूस करना आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिट्स वगैरह को। फर्दर यहाँ बात की गई है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड टैक्सेशन के बारे में। सो अब यहाँ पे जो डिस्कस किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एडम स्मिथ की बात की गई। उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे इक्वालिटी के, बेसिकली जो कि सर्टेनिटी, इक्वालिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी वगैरह को कलेक्ट करने में मतलब यूज टू थे। उसके अलावा सेकेंडली बात की गई जो अदर प्रिंसिपल्स थे वो बेसिकली थे उसमें इम्पार्शलिटी इंक्लूड थी, आपकी अवॉइडिंग डिस इंसेंटिव टू हार्ड वर्क था और कंसिस्टेंसी विद गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह भी ऐड था। टाइप ऑफ टैक्सेशन की बात कर लें तो यहाँ पे जो मेनली टाइप्स दी गई हैं फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या होता है कि इनकम टैक्स होता है, आपका वेल्थ टैक्स होता है, वर्कर वेलफेयर टैक्स है, कैपिटल टैक्स, ये सारी चीज़ें इसमें टैक्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। अब फर्दर यहाँ बात की गई है एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स वगैरह की। सो अब इसमें जो आपका प्रोग्रेसिव नेचर होती है, मतलब कि हायर इनकम होते हैं पेस के और उसके अलावा ये चीप और ईजी होता है कलेक्ट करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन जो है इसमें डिस्कस किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे होता है, मतलब कि रिड्यूस करती है आपकी एबिलिटी इन सेंस के जो आपकी एबिलिटी लाइक जो आपकी सेव करने की इन्वेस्ट करने की एबिलिटी है उसको वो रिड्यूस करते हैं। ऑन प्राइस की बात कर लें तो इसमें आपकी डिफ्लेशनरिटी होती है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके इफेक्ट्स होते हैं मतलब कि इन्फ्लेशन पे और डिफ्लेशन पे। ऑन द इकोनॉमी की बात करें तो ये लीड करता है रिड्यूस करने में आपकी डिमांड और जो आपकी डिफ्लेशन है उसके इम्पैक्ट्स को बेसिकली ये रिड्यूस करने में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक काम आता है। चैप्टर नंबर 28 में बेसिकली बात कर रहे हैं पब्लिक बजट के बारे में। सो पब्लिक बजट का अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा इसका देख लें तो उसमें बात की गई है कि जो इंस्टीट्यूशन हैं बजट के वो ओरिएंटेड हुए हैं वेस्ट से।
अब फर्दर ये कि जहाँ पे स्ट्रगल थी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के तौर पर, लाइक कि वो राइट टू कंट्रोल रखें बजट का, मतलब कि वो जो बजट का कंट्रोल है वो अपने पास रखे। फर्दर ये कि जो इंडो पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ बजट था, एम्फोसिस करा था नीड फॉर अप्रूवल बाय द लेजिस्लेटर। उसके अलावा रिफ्लेक्ट कर रहा है ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। ओवरऑल थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बजट के बारे में बात की गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका कन्वेंशनल बजट के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ बजट की अगर बात कर ले, तो अब टाइप ऑफ बजट में जो है आपका कन्वेंशनल बजट है। सो इज इट लाइक कि इसमें लाइन आइटम बजट है जहाँ पे आपकी ईच इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर्स में आइटमाइज होती है। उसके बाद परफॉर्मेंस बजट की बात की गई। बेसिकली ये मेन बजट है परफॉर्मेंस बजट। इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 को, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं फंक्शंस पे, एक्टिविटीज़ पे, प्रोजेक्ट्स पे। फर्दर ये कि इनका एम ये होता है कि वो इंडिकेट कर सके फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को और प्रोजेक्ट को, जो कि बजट डॉक्यूमेंट्स पर बेस करते हैं। उसके बाद थर्ड पे बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट के बारे में। सो इट्स पीपीबी ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में और इंटीग्रेट करता है बजटिंग को विद ओवरऑल प्लानिंग फॉर द गवर्नमेंट। और इसमें सीख करते हैं आप, मेक करते हैं, लाइक प्लान्स मेक करते हैं, एग्जीक्यूशन होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है रैशनल बेस पर। उसके बाद बात की गई है जीरो बेस बजटिंग के बारे में। सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 में, और 1970 में बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था आपके लाइक पब्लिक बजट को ज़्यादा रैशनल बनाने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें इन्वॉल्व होता है कंसीडरिंग रिड्यूस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स होता है, और इसके अलावा इसमें अल्टरनेटिव लेवल फॉर डिसीजन यूनिट्स भी ऐड होता है। इंक्रीमेंटल बजट की बात कर लें, सो ये बेसिकली बेस करता है आपके लास्ट ईयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर फिगर्स पर। उसमें इंक्रीज बेसिकली हर ईयर जो है इंक्रीज होता है नेक्स्ट ईयर से ज़्यादा। उसके बाद मीडियम टर्म बजट फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई है। सो अब यहाँ पे ये बेस करता है 3 ईयर प्रोजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स पे। इसमें यूजफुल होता है लाइक कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है इसमें। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स की बात कर लें, सो एक ऐसा फंड ऑफ गवर्नमेंट जो कि कंटेन करता है ऑल रेवेन्यूज, आपके लोन्स, आपकी मनी जो कि रिसीव करते हैं आप इन रिटर्न फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ लोन्स। और फर्दर एक इसमें जो रेगुलेशन होती है आपकी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, मतलब जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो रिक्वायर करते हैं, अप्रूवल करते हैं फॉर द पार्लियामेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट की बात की जाए उसके बाद, तो उसमें यहाँ पे बताया गया है कि प्रिपेयर करते हैं एनुअली और शो करते हैं आपका एस्टिमेटेड जो आपकी रिसीव्ड एक्सपेंडिचर्स है उनको यहाँ पर शो करते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके चार्जेस, जैसे कि आपके सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट है, जो आपके अदर पर्पज एक्सपेंडिचर्स वगैरह भी इसमें आ सकते हैं। बजट प्रिपरेशन की बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो सेंड करते हैं एक बजट कॉल किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट को, जो कि बेसिकली अक्टूबर के मंथ में या इस किस्म के लाइक बॉडीज के मंथ में सेंड किया जाता है। फर्दर ये कि सेपरेट करता है आपके एस्टिमेटम्स को और प्रिपेयर करता है एक रिसीप्ट को नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसमें होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों इसमें ऐड किए जाते हैं। मीडियम टर्म प्रोजेक्शन की बात करने से इसमें यूज़ करते हैं एक स्टेबल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी इसमें ऐड होता है। लास्टली यहाँ पे बात की गई है एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशंस के बारे में। सो एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशन इन सेंस के ये जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं ये प्रेजेंट करते हैं कि बजट जो है वो नेशनल असेंबली को प्रेजेंट करते हैं फॉर ऑथराइजेशन, और इस असेंबली में डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से वो गिवर एसेंट्स करते हैं, एक्सपेंडिचर्स को ऑथराइज करते हैं स्पेंडिंग फॉर 1 ईयर के तौर पे। अब फर्दर यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए, जैसे कि इसमें परफॉर्मेंस बजट की बात की गई। अब इसमें आप एलोकेट करते हो अमाउंट फॉर ईच इंडिविजुअल सेपरेटली। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग की बात की गई जो कि इंटीग्रेट करता है आपकी बजटिंग विद ओवरऑल प्लानिंग। फेडरल कॉन्सोलिडेटेड फंड्स की बात करें जो कि कंटेन करता है और गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ को, लोन्स को, रिपेमेंट्स को। एनुअल बजट स्टेटमेंट जो वो शो करता है एस्टिमेटेड रिसीव और एक्सपेंडिचर्स को। जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स है वो रिक्यूर करता है आपके एक्सपेंडिचर को फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। 29 चैप्टर की बात करें तो इसमें बात की गई है नेशनल फाइनेंस कमीशन के बारे में। सो अब इसमें फिजिकल फेडरलिज्म डिफाइन किया गया है इन सेंस के जो फिजिकल फेडरलिज्म है इसमें इन्वॉल्व होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल फंक्शंस एंड टैक्स कलेक्शन, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। और फर्दर ये डील करता है डिसाइड करने में कि कौन से टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे बाय द फेडरेशन और कौन सा करेक्ट जो है वो टैक्सेस जो आपके सूबे या जो आपकी जो जुडिशरीज हैं वो कलेक्ट करेंगे। फर्दर यहाँ बात की गई है इसके बाद
कि जो आपके की प्रिंसिपल्स है फिजिकल फेडरलिज्म है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। सो इट्स जस्ट लाइक कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरेशन के बारे में। अब इसमें जो आपका लेजिस्लेटिव है वो लिस्ट बनाता है कि अधीर करता है आपकी लिस्ट को, जिसमें आप रिस्पेक्टली फाइनेंशियल और एडवर्टीजमेंट ऑटोनॉमी जो उनको फेडरल यूनिट्स में ऐड करते हो। सेकेंडली बात की गई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के बारे में। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है आपकी बेसिकली उसमें होता ये है कि जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें सब नेशनल इन्वॉल्वमेंट होती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बेसिकली इस्टेब्लिश करते हैं पे कॉन्टिन्यूस सिस्टम को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। उसके अलावा इसमें जो कॉन्सेंसस होते हैं बिल्डिंग के वो किसी भी नेशनल इश्यूज पर डिपेंड करते हैं। थर्ड पे बात की गई इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग को। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो इन्वॉल्व करते हैं इसमें सब नेशनल गवर्नमेंट्स को, जो कि नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। और लास्ट में बात कर रहे हैं लोन फेडरल स्ट्रक्चर के। इसमें क्या होता है कि जो ओपीटी बेसिकली एक ओपीटी होती है लीन करने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर को एम्फसाइज करने के लिए एक फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन है DRK को भी। लास्ट में बात की गई नेशनल फाइनेंस कमीशन के बारे में, इट्स NFC। सो अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली इसका बना था आर्टिकल नंबर 160 है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, और जो NFC है कॉन्स्टिट्यूट करती है विद इन द 6 मंथ्स ऑफ कमेंसिंग डे। और उसके अलावा जो डे आफ्टर्स होते हैं उसमें जो आपके इंटरवल्स हैं वो भी एक्सीड करते हैं ओवर द 5 ईयर्स। बेसिकली वो एक्सीड नहीं करते ओवर द 5 ईयर्स, मेरा कहने का मतलब ये है। कॉम्पोजिशन इसमें इंक्लूड होती है लाइक जिसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, जो फेडरल्स हैं वो ऐड होते हैं। उसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और जो अदर अपॉइंट कर देता है देन प्रेसिडेंट। और डिविजिबल पूल की बात कर ले तो इसमें टैक्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब जो डिविजिबल पूल जो उसमें इंक्लूड करता है आपका इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज और अदर्स वगैरह सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। उसके बाद बात की गई है क्राइटेरिया फॉर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो इसमें वर्टिकल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन आती है इन सेंस के जो यहाँ पे बेसिकली इसमें आपके डिफेंस आता है, आपका जो डेबिट सर्विसिंग है वो आ सकता है, उसके अलावा सोशल एक्शन प्रोग्राम्स आ सकते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट एलोकेट करती है 37.55 प्रोविंस टू रिटेन द रेस्ट। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूट करना 37.5% अमंग योर प्रोविंसेस। उसका जो क्राइटेरिया वो आप यूज करते हो प्राइमरली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन विच इज डिबेटेबल। उसके बाद जो बात की गई है बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, मतलब जो सजेस्ट करते हैं अल्टरनेटिव क्राइटेरिया योर पॉपुलेशन और डिस्टेंस के लिए। उसके अलावा आपका पर कैपिटा इनकम एरिया उसमें होता है, इंडेक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर टैक्स एफर्ट्स आती हैं, NFC बेसिकली। उसके बाद बात की गई है 1990s वोट के बारे में। सो अब इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि इसमें डिविजिबल पूल कंपोनेंट्स होते हैं, और फर्दर ये कि इसमें जो आपकी इनकम है और जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो इंक्लूड है, मतलब कि सेल टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन, एक्सरसाइज ड्यूटी है टबैको की, और उसके अलावा टबैको की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब चीज़ें इसमें बेसिकली ऐड होती हैं। मतलब इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपकी रेगुलर रूटीन में अगर आप कहें तो वो यूज, जैसे कि हाइड्रा पावर प्रॉफिट्स हैं, गैस डेवलपमेंट है, और उसके अलावा जो है सेल्स टैक्स है, ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। चैप्टर नंबर 30 की बात करने से बेसिकली इसमें बात की गई है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में। अब इसमें डेफिनेशन बेसिकली इसकी दी गई जैसे कि जो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड डी वाइट है वो अकाउंटेबिलिटी करते थे सम ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल के, स्टैट्यूटरी के और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल जो रूल्स और जो उनके प्रेसिडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। अकाउंटेबिलिटी आपकी रेफर करती है कि जो आपके फॉर्मल स्पेसिफिक लोकेशन है किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कि वेस्टेड की जाती है किसी भी पर्सन में। और फर्दर है कि इसमें कंट्रोल के बारे में बात की गई है इन सेंस कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल जो कि मैनेजमेंट में आपकी यूज होता है, जैसे कि इंश्योर करता है आपकी एक्चुअल एक्टिविटीज़ को जो कि कंफर्म करते हैं एस्टैब्लिशमेंट स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स वगैरह को। फर्दर ये कि इसमें जो डिस्कस किया गया है वो ये है कि इसमें कंट्रोल प्रोसेसेस होता है, मतलब इसमें इस्टेब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड और मेथड्स को, उसके अलावा मेजर करते हैं परफॉर्मेंसेस को, असेस करते हैं इसकी परफॉर्मेंस मैचेस को स्टैंडर्ड के साथ, और टेक करते हैं करेक्टिव एक्शंस अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो। टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स की बात की गई है फर्दर यहाँ पर। सो टाइप्स में बेसिकली आपके पास आ जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल आ जाएगा, उसके अलावा इसमें है एक्सटर्नल कंट्रोल और कुछ और इसकी लाइक टर्म्स हैं।
सो इंटरनल कंट्रोल में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई कि एक्सरसाइज किया जाता है बाय योर सुपीरियर ओवर सबऑर्डिनेट और पैरेलल एजेंसीज के थ्रू, और उसके अलावा इसमें मेथड इंक्लूड आपके डायरेक्ट मेथड्स हैं रेगुलेटिंग या सुपरवाइजिंग करना, एडवाइजिंग, इंस्पेक्टिंग और एवेल्यूएट करना। एग्जाम्पल्स की बात कर लो तो इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं बेसिकली प्रोसेस को, हायरार्किकल ऑर्डर्स को, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को, आपके बजटरी कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, सब कुछ इसमें ऐड होता है। सेकेंडली बात की गई है एक्सटर्नल कंट्रोल के बारे में। सो एक्सटर्नल कंट्रोल जो है वो बेसिकली डील करता है आपकी फिटेड आउटसाइड को, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज होती हैं वो उनको आउटसाइडली फिटेड करता है। उसके अलावा जो है इसमें आप एक्सेस करते हो एक्सटर्नल बॉडीज़ को, जैसे कि आपकी लेजिस्लेटर या जुडिशरी आप कह सकती है। इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें लेजिस्लेटिव कंट्रोल आता है, क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन है, मोशंस है, आपके डिबेट्स, डिस्कशंस, कमेटीज वगैरह सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। फर्दर मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे बेसिकली डिस्कस ये कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी मेकिंग का मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव और जो कैबिनेट है वो कंट्रोल करता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू योर पॉलिसी मेकिंग्स। इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन है जो कि आपके कैबिनेट लेता है। उसके बाद बजटरी सिस्टम के बारे में बात की गई। बजटरी सिस्टम को देख लें तो उसमें आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रिपेयर करता है और प्रेजेंट करता है आपके बजट को आपके लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग, और कंट्रोल करता है आपके बजट के इम्प्लीमेंटेशन को थ्रू योर फंड और एलोकेशन, जो कि प्रॉपर एक फंड यूटिलाइजेशन में प्रोसेस चलता है। उसके बाद बात की गई रिक्रूटमेंट सिस्टम के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है बेसिकली थ्रू योर वर्क। सो उसमें आपकी रिक्रूटमेंट होती है आपके पब्लिक पर्सनल्स के ऊपर। उसके अलावा ये प्लेस करता है अपने हैंड ऑन इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज को, लाइक पब्लिक सर्विसेज कमीशन वगैरह भी इसमें ऐड होती हैं। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे जुडिशियल कंट्रोल के बारे में। सो जुडिशियल कंट्रोल इन सेंस कि इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल एजेंसी एक्सप्रेस करती है लाइक योर कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके जुडिशियल कंट्रोल है उसमें इन्वॉल्व होता है आपका कीप करना डिसीजंस को, एक्ट जो आपके ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्रीज या जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं वो ऐड होते हैं। उसके अलावा जिसमें बॉन्ड्स ऑफ न्यू लॉज भी ऐड होता है। इसका मेन पर्पज़ है कि डिटर्मिन करता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लेगेसी जो आपके किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट की उसको ऐड करता है। और उसके अलावा जो है इसमें आपकी जो सिटीजन राइट है वो भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ लीगल रेमेडीज की बात कर लें फर्दर। तो इसमें बात की गई है रूल ऑफ सिस्टम लॉ के बारे में। इसमें क्या होता है कि थ्योरेटिकल आपके एम्प्लॉय